नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा 2022 जनवरी से लेकर के दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हैं और वो मुख्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर जो पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं आपके रीट मेंस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों पहला प्रश्न बिना समय गवाए हुए यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको ये वीडियो आपकी पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा और इसकी एक पूरी कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ से भी आप प्रश्नों को देख सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कहा गया कि वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है। वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर, हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया। तो भैया ये आपका चुना गया है, अगर हम बात कर लें महिला की तो आपका सविता पूनिया जी जो कि हनुमानगढ़ की रहने वाली, और अगर हम बात कर लें पुरुष की तो पुरुष में आपका PR श्रीजेश जी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, A व B दोनों, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेक की भूमि विरासत सूची में राजस्थान की किन चट्टानों को शामिल किया गया है। इंटेक की भू विरासत सूची में राजस्थान की किन चट्टानों को शामिल किया गया है। भैया ये जो आपकी चट्टानें हैं, ये चट्टानें हैं झालावाड़ की, जिसको हम बोलते हैं मिसरौली बेसाल्टिक चट्टानें। मिसरौली बेसाल्टिक चट्टानें जो कि कहाँ है आपकी झालावाड़ में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, C ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो कह रहा है कि राज्य में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया। जब भी बात होती है मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर के शिलान्यास की, तब बात आती है भैया नाथद्वार राजसमंद की, बात आती है नाथद्वार राजसमंद की। और यहाँ पर आपको पता है कि JK टायर का कारखाना भी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में ही बेल आइकन बन के आता है, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस जितनी भी होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, लोकायन संस्थान और राजस्थान पुलिस द्वारा कबीर यात्रा के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। कबीर यात्रा का 6ठा संस्करण, 6वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 भैया ये कहाँ किया गया, तो आप कहोगे ये वहीं किया गया जहाँ पर है आपका बर्ड पार्क, जहाँ पर है आपका बर्ड पार्क, हाँ ठीक है, जहाँ पर है आपकी फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। तो ये बर्ड पार्क कहाँ है, ये फतेह सागर झील कहाँ है, तो आप कहोगे सर बात हो रही है कहीं ना कहीं आपके उदयपुर की। कहाँ की बात हो रही है, उदयपुर की। तो यहाँ पर देहदान स्मारक भी है, ठीक है, और ओपन थिएटर भी उदयपुर में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर B ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 6वां संस्करण कबीर यात्रा का आपका उदयपुर, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं भैया आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो कह रहा है कि भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली 8 लेन टनल, देश की पहली 8 लेन टनल किस मार्ग पर बनाई जा रही है। देश की पहली 8 लेन टनल जो है किस मार्ग पर बनाई जा रही है, तो ये आपकी बनाई जा रही है भैया जो है आपका ये बन रहा है बूंदी दर्रे में। कहाँ, बूंदी दर्रे में, जो कि कोटा
और बूंदी की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत 8 लेन टनल कहाँ बनाई जा रही है? कोटा दर्रा मार्ग पर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कह रहा है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में अडानी ग्रुप ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में अडानी ग्रुप ने राजस्थान के में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है? अडानी ग्रुप ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो ये इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 कब हुई? तो आपको होगे सर 7 से 8 अक्टूबर 2022 को ये हुई और इसमें 11 लाख करोड़ के निवेश की समझौते की बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पर अडानी ग्रुप ने भैया ये आपका उदयपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अडानी ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए बात कहाँ की है? उदयपुर में की है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? 36वें राष्ट्रीय खेल में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये आपके हो जाएंगे एक विवान कपूर जो कि जयपुर से संबंध रखते हैं। ठीक है, इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता। और दूसरी हो जाएंगी आपकी कविता सिहाग। ये दोस्तों भैया ये आपकी साइकिलिंग में इन्होंने जीता है, ठीक है, और ये बीकानेर से संबंध रखती हैं। और इन्होंने विवान कपूर ने ये आपने शूटिंग में जीता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था तो यहाँ पर भैया कुल 254 सदस्य थे। और याद रखना है कि राजस्थान को यहाँ पर 30 पदक मिले। ठीक है, जिसमें से 3 पदक गोल्ड, 3 पदक सिल्वर और आपके 24 पदक जो थे वो ब्रॉन्ज थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पदक तालिका में राजस्थान 20वें स्थान पे था। और क्वेश्चन नंबर 8, 1971 के भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले टैंक T-55 को राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? देखिए ये जो आपका टैंक था T-55, ये पहले आपका जो था वो कहाँ था? बाड़मेर में। ठीक है, इसको वहाँ से हटाया गया और इसको भैया झुंझुनू में लाया गया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में राजस्थान का 10वां स्थान है। राजस्थान का 10वां स्थान है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, न्यू कॉलेज गर्ल्स स्कूल की किस छात्रा को भारत में एक दिन के लिए कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? न्यू कॉलेज गर्ल्स स्कूल की किस छात्रा को भारत में एक दिन के लिए कनाडा की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये है भैया आपकी कायरा खन्ना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम गौरी महेश्वरी की बात कर लें तो भैया इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया। क्या दिया गया? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? आपकी गौरी महेश्वरी जी को। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो कह रहा है राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से जो है सम्मानित किया गया। और इसे कह सकते हैं कि 50 वर्ष के लिए किसे दे दिया गया? अडानी ग्रुप को दे दिया गया। 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया गया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट को अपेक्स ग्रीन इंडिया लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और इसे 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया गया। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, बीकानेर में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम
भैया एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान के तहत 60,000 बेटियों को कौन से पौधे वितरित किए गए। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान में 60,000 बेटियों को भैया सहजन का पौधा दिया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और घर घर औषधि योजना के तहत 1 अगस्त 2021 जो थे वो 4 पौधे दिए गए थे, अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय और तुलसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सहजन सही हो जाएगा, जो कि एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये आपका सहजन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान की तरफ से किए गए सर्वे के अनुसार सतत विकास लक्ष्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, तो ये भैया आपका जयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान की तरफ से किए गए सर्वे में सतत विकास लक्ष्य में कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर रहा, तो ये आपका हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। हाल ही में 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022, तो ये भी आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जयपुर में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये भी आपका जयपुर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में ही बेल आइकन आएगा उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी जैसे ही आप ऑल का ऑप्शन प्रेस करते हैं। राजस्थान की कितनी सीटों पर राज्यसभा सांसद चुनाव हुए हैं। राज्य की कितनी सीटों पर राज्यसभा सांसद के चुनाव हुए हैं, तो भैया ये आपकी 4 सीटों पर हुए हैं, जिसमें से 3 सीट आपकी कांग्रेस ने जीती है और 1 सीट आपकी बीजेपी ने जीती है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।